हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, ठीक है, सात्या तथा अवकलनीयता, और हमारी प्रश्नावली 5.2 चल रही थी। 4 क्वेश्चन हो गए थे पिछले टर्म पे। चलिए, कल पिछले टर्म में कुछ फार्मूले बता रहा था आपको। तो देखिए, यदि y बराबर u इंटू वी हो, जहाँ u और v x के फलन हैं और इसका डिफरेंशिएशन करना हो, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। फार्मूला है ये, यदि y बराबर किसके है, u इंटू वी के, तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स y का अवकलन dy बाई dx, ठीक है। इसका देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे, d अपॉन डी एक्स किसका, v का, फिर प्लस आएगा, v को ऐसे ही रखेंगे, d अपॉन डी एक्स किसका, u का। गुना विधि से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कैसे करते हैं, गुना में 2 फलन दिए होंगे u इंटू वी। पहला फंक्शन हमने u मान लिया और दूसरा क्या मान लिया, v। u ऐसा ही, अवकलन किसका, v का, फिर v ऐसा ही, और अवकलन किसका, u का। तो ये याद रखिए, एक भाग विधि का भी होता है, ठीक है। यदि क्या आ जाए, y बराबर u अपॉन v हो जाए और इसका डिफरेंशिएशन करना हो विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, भाग विधि का देखिए क्या होता है, y का होता है भाई डी वाई अपॉन डी एक्स। करना इसका v को ऐसे ही रखेंगे, d अपॉन डी एक्स किसका, u का, इसमें माइनस आता है, अब क्या u को ऐसे ही रखेंगे, d अपॉन डी एक्स किसका, v का, और बटे में क्या आएगा, v का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये और ये दोनों नोट करिए, ठीक है, दोनों फार्मूले नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। प्रश्नावली हमारी 5.2 चल रही थी, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जिसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना हो उसे किसके बराबर मान लीजिए, y के बराबर मान लीजिए। क्या दिया इन्होंने, साइन ए एक्स प्लस बी बटे कोस सी एक्स प्लस डी। सी एक्स प्लस डी, भाग विधि से जो डिफरेंशिएशन करते हैं, तो मैंने देखिए अभी तुम्हें क्या बताया, यदि y बराबर कितना हो, u बटे v हो, इसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो y का तो क्या आएगा भाई, नीचे वाले को ऐसे ही रखेंगे, v को ऐसे ही रखेंगे, d अपॉन डी एक्स किसका, u का, माइनस u को ऐसे ही रखेंगे, d अपॉन डी एक्स किसका, और बटे में क्या आएगा, v का स्क्वायर। u की जगह साइन ए एक्स प्लस बी और v की जगह कोस सी एक्स प्लस डी। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। y का अवकलन बोलिए, y का कितना होता है, dy बाई dx। नीचे वाले को ऐसे ही रखेंगे, कोस सी एक्स प्लस डी को ऐसे ही रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स किसका, साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस आएगा, अब क्या, साइन ए एक्स प्लस बी को ऐसे ही रखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी को ऐसे ही रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स किसका, कोस सी एक्स प्लस डी बटे
स्क्वायर मैं नीचे स्क्वायर नहीं आता क्या, सी एक्स प्लस डी, स्क्वायर बीच में लिख देते हैं या सारे का और स्क्वायर लिख दो। ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन देखो अब इसका। कोस सी एक्स प्लस डी को तो ऐसे ही रखना। मैंने देखिए तुम्हें साइन का डिफरेंशिएशन करना बताया। यदि तुम्हारे ठीक है, यदि तुम्हें डिफरेंशिएशन करना हो साइन एक्स का तो किसके बराबर होता है, कोस एक्स, और डी अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ता है, एक्स का। यहाँ एक्स की जगह कौन है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा ना। कोस कितना, डी अपॉन डी एक्स किसका भी करना पड़ेगा, जो एक्स की जगह कौन है, माइनस साइन, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना, माइनस कोस का क्या आ जाए, ठीक है, माइनस साइन कितना, सी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन किसका भी करना पड़ेगा, सी एक्स प्लस डी का भी करना पड़ेगा, सी एक्स प्लस डी का, बटे में बोलिए कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो बोलिए कितना आ जाएगा यहाँ से, कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। एक्स का हो जाएगा 1, ए बच जाएगा और बी का हो जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा बोलो भाई, इसका ए बच जाएगा। भाई तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, दूसरा ही फार्मूला लिखा था मैंने, सी एक्स का, सी एक्स की पावर एन का करना, तो कांस्टेंट ऐसी रहेगा, इसका हो जाता था एन एक्स की पावर एन माइनस 1, और एक्स का कितना होता है 1, ए इंटू 1, और बी का क्या हो जाएगा, अकेले कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो केवल क्या बचेगा यहाँ पे, ए बचेगा। आगे बोलो, माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू बोलिए साइन सी एक्स प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, तो इंटू कितना बचेगा, सी, और बटे में कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, करिए, बस यही आंसर आ गया इसका। ठीक है, हाँ मतलब देखो इसका पूरे का स्क्वायर ही माना जाता है, ये जो तुमने कहा पूरे का स्क्वायर है ना भाई। कोस एक्स का ऐसा स्क्वायर लिख दो पूरे का, या कोस स्क्वायर एक्स लिख दो, बात एक ही होती है ये। ठीक है, ये पूरे का स्क्वायर ही होता है। ठीक है, यहीं छोड़ सकते हैं, या ए को यहाँ लिख देना और बी को आगे रख देना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ए को आगे रख देना यहाँ पे, और यहाँ पे सी को यहाँ लिख देना। ठीक है, आंसर भी चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखना अब। चलिए, आंसर इसका थोड़ा सा आगे दे रखा है, एक बार थोड़ा आगे देख लो इसको। इसके अपोन में अलग कर लो। ए को भाई मैंने शुरू में लिख लिया, कोस कितना है, कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी के बटे में अलग लिख लो इसको। बोलो कितना बटे में, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस सी आगे लिख लो, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। बटे में बोलिए भाई, बटे में अलग अलग कर लिया, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखो यहाँ भाई, इससे इसकी एक पावर ना कट जाएगी, तो कोस सी एक्स प्लस डी, इससे इसकी एक पावर कट जाएगी, वहाँ देखना क्या कटेगा। ठीक है,
यहाँ पे तो कुछ कट जाएगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा कुछ भी, कोई बात नहीं। तो यहाँ से बताइए क्या बचा, ए कोस ए एक्स प्लस बी, और 1/कोस कितना होता है, सेक। देखो आंसर में सेक दे रखा होगा इनटू में, भाई 1/कोस सेक होता है, सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से तो साइन दे रखा होगा, ये साइन कितना भाई, ए एक्स प्लस, इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे, साइन बटे कोस क्या आएगा, tan ना आएगा, साइन बटे कोस, भाई जैसे स्क्वायर है ये, एक स्क्वायर इसे अलग लिख लूँगा, 2 बार ना लिख सकते क्या, ठीक है। और वहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो साइन बटे कोस कितना होता है, tan सी एक्स प्लस 1/कोस सेक, देखना सेक में दे रखा क्या लास्ट वाला, तो 1/कोस सेक हो जाएगा, सेक कितना, सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। तो ये आंसर दे रखा हुआ, तो ऐसा कर सकते हैं इसको, यहाँ तक भी छोड़ेंगे, यहाँ तक भी सही था ये, ठीक है। कर लो इसको, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमने y के बराबर मान लिया, तो गुना में 2 फंक्शन दे रखे हैं, यहाँ पे गुना में 2 फंक्शन दे रखे, इसे हम u पढ़ेंगे और इसे क्या पढ़ेंगे, v। तो ये बताइए भाई u इंटू v यदि हो, अभी मैंने बताया इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, y का कितना होता है, dy/dx, पहले को ऐसे ही रखते हैं, दूसरे का अवकलन डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरे को ऐसे ही रखते हैं, पहले का डिफ्रेंशिएशन यानी कि किसका, u का। चलिए तो करिए इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू x, y का बोलना dy/dx, पहले को ऐसे ही रखेंगे, पहला कौन है, कोस एक्स क्यूब, d/dx किसका, साइन स्क्वायर x की पावर 5 का, फिर प्लस आएगा, अब क्या सेकंड वाले को ऐसे ही रखेंगे, x की पावर 5 d/dx किसका, कोस एक्स क्यूब का, ठीक है भाई। अब जरा यहाँ ध्यान देना सब, बीच में स्क्वायर होता है, इसका मतलब होता है सारे का स्क्वायर, तो ये है भैया हमारा कोस एक्स क्यूब, तो है ही भैया d/dx साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5, इसे कोस x पढ़ो अपने मन में, या चलो अभी मैं दोनों का एक साथ ही कर दूंगा, d/dx किसका करना है मुझे, कोस एक्स क्यूब का। देखिए मैंने कल तुम्हें सबसे पहले वाला जो फार्मूला बताया d/dx, x की पावर n का बताया, क्या बताया भाई, n x की पावर, और d/dx जिसकी पावर है उसका भी, x का भी। जब मैं इसका करूँगा तो ये बताओ x की जगह कौन है, x की पावर n की फॉर्म में है या नहीं है, तो ये तो ऐसे ही रखना, किसको तो ऐसे ही रखना, कोस एक्स क्यूब को तो ऐसे ही रखना, यहाँ देखना x की पावर n पढ़ेंगे इसको, हाँ तो बताओ क्या बचेगा, 2 साइन x की पावर 5 की पावर कितनी भाई, x का भी डिफ्रेंशिएशन, d/dx किसका, साइन x की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5। भाई मैंने तुम्हें जो फार्मूला लिखाया था कोस x का, कोस x का क्या लिखवाया तुम्हें, माइनस साइन x, और फिर x का भी करना है, वो लिखते नहीं वैसे हम वहाँ पे, पर x का करेंगे तो 1 आ जाएगा इसलिए नहीं लिखते, पर यहाँ x ही है या कुछ और है, एक्स क्यूब है, ठीक है। तो बताना भाई इसका माइनस साइन, बिल्कुल सही, साइन एक्स क्यूब, और जो x की जगह उसका भी करेंगे, कोस एक्स क्यूब है,
एक्स की जगह कौन है, तो डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स क्यूब का। तो 2 शुरू में लिख लो, इसको 2 को शुरू में लिख लो, तो 2 कोस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5। अब इसे साइन एक्स पढ़ेंगे, साइन एक्स का क्या होता है, तो इसका कितना आ जाएगा, कोस एक्स की पावर डी अपॉन डी एक्स किसका, बिल्कुल सही, प्लस कितना भी माइनस आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, इसका करिए 3x स्क्वायर, इसका करना डिफरेंशिएशन 5x की पावर 4 हो जाएगा, 2 इंटू कोस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर इंटू कोस एक्स की पावर, इसका डिफरेंशिएशन करो 5 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा हो तो ले सकते हैं। एक देखिए क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, साइन एक्स की पावर 5 साइन एक्स की पावर 5 इसमें भी है, बाहर आ जाएगा कि नहीं आएगा, कॉमन आ जाएगा। और बताइए क्या कॉमन आ रहा, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा या नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या कॉमन आया भाई इसमें, साइन एक्स की पावर 5 आया, एक्स स्क्वायर उसमें भी है और एक्स स्क्वायर उसमें भी है, वो कॉमन लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर लीजिए इसको। चलिए कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन आया, एक तो एक्स स्क्वायर कॉमन आया और साइन एक्स की पावर 5। चलिए बताइए क्या बचेगा, 5 दूनी 10, 10 एक्स की पावर 2 कोस एक्स क्यूब, ये तो बाहर आ गया ना, इंटू कोस एक्स की पावर 5 माइनस 3, इसका स्क्वायर था एक बाहर चला गया, साइन एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए अब, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमने y के बराबर मान लिया। ही क्या दिया था क्वेश्चन, 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। देखिए मैंने तुम्हें बताया डी अपोन डी एक्स अंडर रूट एक्स का, अंडर रूट एक्स का आता है 1 अपोन 2 अंडर रूट एक्स। कैसा आता है देख लो ज़रा, वैसे मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ भाई, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 रूट का मतलब यही होता है एक्स की पावर 1/2। करना भी इसका डिफरेंशिएशन 1/2 आ गए, एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो 1 घटा के एक्स की पावर क्या बचेगी, बटे में ले जाएंगे तो एक्स की पावर कितनी 1/2, और इसका मतलब क्या होता है, तो रूट एक्स का किसके बराबर आता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का अवकलन हम सीधा भी लिख सकते हैं कितना, 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है,
तो जैसे हम यहाँ लिख रहे, एक मिनट यहाँ देखना, रूट एक्स का कितना 1/2 रूट एक्स, फिर एक्स का भी करते हैं, d/dx किसका भी करते हैं, एक्स का जो रूट के अंदर है, और एक्स का कितना हो जाएगा 1, इसलिए लिखते नहीं। पर यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए दोनों साइड। फर्स्ट मान लीजिए इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का करेंगे तो dy/dx, दो तो आगे रहेगा, d/dx किसका अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। तुम इसे ना रूट एक्स पढ़ो, रूट एक्स का कितना होता है 1/2। अब ज़रा देखना भाई 1/2 अंडर रूट एक्स की जगह कौन है, और d/dx एक्स का भी करना पड़ेगा जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर कौन है कोट एक्स स्क्वायर। अब कोट एक्स का अवकलन याद होना चाहिए तुम्हें, किसका अवकलन याद होना चाहिए, कोट एक्स का, माइनस कितना होता है कोसेक स्क्वायर, और d/dx किसका भी करना पड़ता है वैसे, एक्स का भी 1 आ जाएगा, उसके लिए लिखते नहीं उसको। ये चेन रूल होता है, पहले इसका हो गया फिर इसका, मतलब चेन सी एक चलती हुई चली जाती है इसमें, तो इसको हम बोलते हैं चेन रूल। चलिए हाँ, तो 2 से तो 2 कट ही गया भाई, 1/√, कोट एक्स स्क्वायर, बताना कितना आएगा इसका, माइनस के कोसेक एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह कौन है अब, तो d/dx किसका एक्स स्क्वायर का, d/dx किसका एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, तो ये बचेगा कितना ऊपर, तो -2x हो जाएगा ना, और एक्स स्क्वायर का 2x होता है, -2x इंटू कोसेक एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया, पर इन्होंने थोड़ा सा आगे और सोल्व कर रखा, पहले आप लोग इतना कर लीजिए, यदि आंसर मैच करना थोड़ा सा मैं इसे आगे और सोल्व करूँगा तो इसका आंसर बुक से मैच हो जाएगा। -2x -2x 1 साइन एक्स स्क्वायर बटे इसका बोलिए कितना आ जाएगा, कोट को लिखते हैं कोस बटे साइन में, अंडर रूट कोस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। वैसे यहाँ तक भी करोगे तब भी ठीक है, वो तो बस बुक का आंसर मैच कराने के लिए मैं इसको आगे कर रहा। तो ऊपर देखिए कौन कौन चले जाएंगे वहाँ पे, माइनस के 2x इंटू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, भाई बाहर बाहर वाले की गुना होती है और अंदर अंदर वाले की गुना, बटे में बताना कितना आ जाएगा, तो साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट कोस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसकी आधी पावर है या एक पावर है, रूट का मतलब होता है आधी पावर, जब इससे इसे काटेंगे तो इसकी आधी पावर बच जाएगी, यानी कि इससे इसे काटेंगे तो रूट में बच जाएगा। तो ये कितना बचेगा भाई, ऊपर तो माइनस के 2x, इससे कट के कितना बचेगा, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट कोस एक्स स्क्वायर। अब तुमने 2 साइन एक्स और कोस एक्स का फार्मूला पढ़ा होगा, एक बार ज़रा इसका आंसर भी देख लेना क्या लाना, -2x बटे एक ही अंडर रूट में ले लेंगे इसको, ठीक है, कितना आ जाएगा ये साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर। ऊपर देखना 2√x दे रखा, क्या ऊपर 2√x दे रखा ना, तो इसमें √x से गुना और √x से भाग, और यहाँ दे रखा होगा साइन 2x स्क्वायर है ना, तो देखना क्या करेंगे हम इसमें, √x से गुना करेंगे, नहीं √x से नहीं √2 से,
√2 से भाग करेंगे तो ऊपर तो आ गया ही कितना, माइनस की 2√2x बटे, इसे रूट के अंदर ही ले लीजिए, इसको रूट के अंदर ही लेंगे तो बताना कितना आ जाएगा भाई, 2 sin x² इंटू कोस x²। एक फार्मूला पढ़ा होगा तुमने, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो ये कितना आ जाएगा, sin 2x²। नहीं, रूट है ये, रूट के अंदर ही आ जाएगा ये। यदि दोनों एक जैसे होते हैं तब हट जाते हैं, यदि √2 हैं तब कट जाएंगे, ठीक है, तब 2 आ जाएगा, तब रूट कैंसिल होता है। तो ऐसे नहीं कभी तुम इसके रूट से भी इसका रूट कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं कर सकते। कभी तुम √3, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा क्या, नहीं होगा, जब एक से होते हैं तब होता है। इधर का तो कर ही रखा है, तो देखो आंसर कितना आ जाएगा ये, बोलो कितना भाई, 2√2x माइनस है ऊपर, अंडर रूट में बोलो कितना आ जाएगा, sin 2x²। देखो यही आ रहा क्या आंसर, देख लीजिए एक बार आंसर। अच्छा आंसर में यहाँ पे आ रहा कितना, sin x² भी आ रहा। भाई जब, एक मिनट ज़रा देखना, जैसे हमारे पास क्वेश्चन था ये 2 कितना था, कोट x²। हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया था जब, तो भाई से हमने किसके बराबर मान रखा था, y। एक छोटी सी गलती हो गई थी ये, जब इसका करेंगे तो कितना आएगा भाई, 1/2 कोट x²। कोट x का अवकलन कितना होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर x। तो माइनस के कितना आता है भाई, कोसेक स्क्वायर x² आता, और हमने शायद कोसेक स्क्वायर x लिख दिया था, अच्छा ये लिख रखा। तो इसका क्या भी आता है यहाँ पे, स्क्वायर आता। तो यहाँ पे भी क्या आएगा भैया, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा। तो 2 हैं तो इसे अलग अलग कर लेंगे, 2 बार लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, sin x²। तो इसके इंटू में कितना भी आएगा यहाँ पे, sin x²। तो ये और आएगा यहाँ पे, लिख लो इसे, सही कर लो, sin x² और आएगा, कितना और आएगा भाई यहाँ पे, sin x²। तो इसके इंटू में कितना और आएगा, कितना और आएगा, sin x²। ठीक है, अब तो ठीक आ गया ही, ठीक है। चलिए अब ठीक आंसर आ गया बिल्कुल ये, बाकी चलिए नेक्स्ट आंसर करेंगे, ठीक है।